गेहूं बाजार में फिलहाल जो इंटरनेशनल मार्केट्स में मंदी का माहौल दिखाई दे रहा है। पिछले 2 हफ्तों में दुनिया भर के गेहूं वायदा बाजारों में 6 से 11% तक की गिरावट आ गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं अमेरिका, रूस, यूक्रेन और यूरोप, क्योंकि यहां पर फसल की स्थिति बेहतर है और नई फसल की शुरुआत है। अमेरिका और चीन में नई फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, जबकि यूक्रेन और रूस में मौसम लगातार फसल के पक्ष में है। अच्छी बारिश और अनुकूल तापमान के कारण उत्पादन अनुमान लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे बाजार पर सप्लाई का दबाव बढ़ गया है। अमेरिका में सर्दियों की गेहूं फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और वसंतकालीन गेहूं की फसल की स्थिति भी सुधर रही है। वहीं रूस में उत्पादन का अनुमान बढ़ गया है, 9 करोड़ टन से अधिक कर दिया गया है, जिससे वैश्विक बाजार को संकेत मिला है कि इस साल ब्लैक सी क्षेत्र से गेहूं की सप्लाई मजबूत रह सकती है। दूसरी तरफ यूक्रेन के निर्यात भाव भी लगातार घट रहे हैं। खाद्य गेहूं के दाम ब्लैक सी पोर्ट पर 219 से $221 प्रति टन तक फिसल चुके हैं। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि खरीदार अभी नई फसल का इंतजार कर रहे हैं, जो कम कीमत पर उपलब्ध होने की उम्मीद है। हालांकि हाल ही में जॉर्डन ने 60,000 टन गेहूं खरीदा था और आने वाले दिनों में नए टेंडर भी जारी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मांग से ज्यादा चर्चा बढ़ती सप्लाई की है और यही वजह है कि आयातक देश भी जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बेहतर कीमतों का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय कुल मिलाकर फिलहाल वैश्विक गेहूं बाजार पर तेजी नहीं बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन और बढ़ती सप्लाई का दबाव हावी है। जब तक किसी बड़े मौसम जोखिम या उत्पादन संकट की खबर नहीं आती, तब तक कीमतों में बड़ी तेजी की संभावनाएं सीमित हैं। और भारत के लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक बाजारों में गेहूं की कीमतें लगातार कमजोर हैं और अगर रूस, यूक्रेन और अमेरिका में अच्छी पैदावार होती है तो अंतर्राष्ट्रीय गेहूं दबाव में आ सकता है। इससे भविष्य में भारतीय गेहूं निर्यात में कंपटीशन कम हो सकती है, जो कि भारत के लिए एक फायदे का सौदा बनती हुई दिखाई दे सकती है।